दोस्तों इस नई सीरीज़ में प्रस्तुत हैं हिंदी के सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द या सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द वो होते हैं जो सुनने में तो सेम होते हैं लेकिन मीनिंग्स उनके डिफरेंट होते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, श्रुति सम यानी सुनने में जो सम हो, समान हो, बराबर हो, एक जैसे हों, लेकिन भिन्नार्थक भिन्न हो अर्थ जिनके। ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे लगते हों लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हों, श्रुति सम या सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। दोस्तों आपने इस तरह के कई वीडियोस देखे होंगे, लेकिन ये वीडियो बल्कि ये कहूँ कि ये सीरीज़ थोड़ी सी अलग होगी। किस तरह से अलग होगी ये आप हमारे 2-3 वीडियोस देखकर समझ जाएंगे। और जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं वो तो जानते ही हैं कि ये बात 100% सत्य है। हमारे वीडियोस थोड़े से अलग होते हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहला शब्द है अनिल। अनिल का मतलब है हवा और अनल आग को कहते हैं। इसके बाद अरे। अरे का मतलब है दुश्मन यानी शत्रु और अरी एक संबोधन शब्द है, संबोधन करने का शब्द है। लड़कियों को कहते हैं ना कभी कभी गांव में, अरी सुन तो ये वो अरी है। इसके बाद अवधि। अवधि का मतलब है ड्यूरेशन, पीरियड, और अवधि एक शब्द है जिसका मतलब है अवध की, अवध से संबंधित। इसके बाद अंबर। अंबर आकाश को भी कहते हैं और कपड़ा भी अंबर कहलाता है, लेकिन अंबार एक शब्द है जिसका मतलब है ढेर। इसके बाद और कई लोग इसमें कंफ्यूज्ड रहते हैं। और का मतलब है तरफ, टुवर्ड्स, और का मतलब है तथा, एवं, एंड। इसके बाद अन्न और अन्य। अन्न कहते हैं अनाज को और अन्य का मतलब है अदर। अंग्रेजी में अदर, उर्दू में दीगर और हिंदी में अन्य। इसके बाद अनिष्ट। अनिष्ट का मतलब है बुरा और अनिष्ठ का मतलब है जिसमें निष्ठा न हो। इसके बाद अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा अक्सर तुलना करने के लिए प्रयुक्त होता है। इसकी अपेक्षा वो ऐसा है, उसकी अपेक्षा ये ऐसा है। आपने ज़रूर सुना होगा या बोला होगा। इसके बाद उपेक्षा। उपेक्षा का मतलब है ध्यान न देना, निरादर करना, तिरस्कार करना। इसके बाद अंत और अंत्य। अंत का मतलब है एंड और अंत्य का मतलब है लोएस्ट, सबसे नीचे वाला, अंत्य। अगला शब्द है अर्घ। अर्घ का मतलब है मूर्ति पर कुछ चढ़ावा चढ़ाना और अर्घ्य एक शब्द होता है, अर्घ्य। इसका अर्थ है मूर्ति पर चढ़ाई जाने वाली चीज़। बहुत बारीक सा अंतर है दोनों में, अर्घ और अर्घ्य में। एक शब्द अर्ध भी होता है, अर्ध। इसका मतलब है हाफ यानी 50%, आधा। इसके बाद अणु और अणु। अणु का मतलब है बाद वाला, पीछे, और अणु का मतलब है कण या एटम। इसके बाद अली और अली। अली कहते हैं भंवरे को, भंवरा, और अली हिंदी में सहेली को कहते हैं। इसके बाद अचार और आचार। अचार का मतलब तो शायद बताने की ज़रूरत नहीं है। पिकल अंग्रेज़ी में कहते हैं और हिंदी में अचार कहते हैं, लेकिन आचार का मतलब अगर आपको मालूम नहीं है तो आचार का मतलब है व्यवहार, आचरण। इसके बाद अभिराम और अविराम। अभिराम का मतलब है सुंदर और अविराम का मतलब है बिना रुके, प्लस विराम, जिसमें विराम न हो। इसके बाद अंक और अंग। अंक का मतलब होता है गोद और अंग का मतलब होता है हिस्सा, पार्ट। फिर आकर और आकार। आकर का मतलब है खान यानी कि माइन, भंडार भी इसका अर्थ है। और आकार का मतलब है शेप, आकृति। फिर आमरण और आभरण। आमरण का मतलब है मरण तक, आ प्लस मरण, मरण तक यानी मृत्यु तक। और आभरण का मतलब है जेवर यानी गहना। और आहुत और आहूत एक शब्द है। आहुत कहते हैं यज्ञ को और आहूत का मतलब है बुलाना। फिर इत और इति। इत का मतलब है इधर, हियर, और इति का मतलब ख़त्म होना, समाप्त होना, पूर्ण हो जाना, कंप्लीट हो जाना, इति कहलाता है। और इत जैसा कि मैंने बताया, यहाँ आपने गाना सुना होगा, दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, धक धक बोले इत उत डोले, है ना। तो इत, उत, यहाँ वहाँ, इधर उधर। इत मतलब इधर। इसके बाद इतर और इत्र। इतर का मतलब है अलग, अन्य, अंग्रेजी में अदर। और इत्र तो आप जानते हैं एक खुशबूदार तरल पदार्थ होता है, इत्र। इसके बाद इंदिरा और इंद्रा।
इंदिरा लक्ष्मी जी का नाम है और इंदिरा इंद्र की पत्नी को कहते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो दोस्तों कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और इस सीरीज़ में आप किन किन शब्दों के बारे में जानना चाहते हैं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाया करे। मैं मोइन शमसी हूँ। सलाम हिंदुस्तान।